हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संविधान का संशोधन। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और इसे ब्रीफली आप देख लीजिए कुछ पॉइंट्स में ही। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये भाग 20 में है संविधान के, भारतीय संविधान के, और आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। जो संविधान संशोधन है इसका आरंभ संसद के किसी भी सदन में हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये राज्य विधानमंडल में नहीं होता। ठीक, विधेयक जो है ये किसी भी मंत्री और गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। और एक चीज और, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे संविधान में ये वर्णित है कि कुछ विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जैसे कि धन विधेयक वगैरह में। तो आगे देखिए, अब जो ये विधेयक है इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत ये अनिवार्य है। विशेष बहुमत के द्वारा ही इसे पारित किया जा सकता है और दोनों सदनों में अलग अलग पारित किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए कि अगर कोई भी मतभेद होता है इस विधेयक में तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ये देखिए, अगर विधेयक संघीय व्यवस्था में कोई संशोधन करता है तो आधे राज्यों के विधानमंडल में सामान्य बहुमत से पारित कराया जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति की सहमति होगी अगर, तो ये अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति को अपने पास रखने या पुनर्विचार करने का कोई प्रावधान है नहीं। ठीक, आगे देखिए, एक चीज और याद रखिए कि जो संविधान संशोधन होता है ये मूल ढांचे, संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती मामला 1973 आप याद रखिए। आगे देखिए, संविधान संशोधन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, लेकिन इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। दूसरा होता है संविधान के विशेष बहुमत द्वारा, और संविधान के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। ये दोनों 368 के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा होता है ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।